हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि एक कंपनी है लिनक्स लिमिटेड जिसने 12,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, लेकिन इस पर कंपनी 5% डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आपको कम पैसा देना है। अब 100 रुपए नहीं, जिसे खरीदना है डिबेंचर वो 100 रुपीज नहीं, 5% डिस्काउंट पे खरीदेगा, मतलब 5%। 100 रुपीज का 5 रुपए उसको कम देना है। तो जिसे खरीदना है 95 रुपीज में वो डिबेंचर को खरीद सकता है। अब पेमेंट किस तरह से करनी है 95 रुपीज की? एप्लीकेशन पर 25%, 20% अलॉटमेंट और बाकी का पैसा कॉल पर। जर्नल एंट्रीज क्या होगी यही आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो समझो कि अमाउंट क्या बनेगी एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर या किसी कॉल पर। डिस्काउंट हमारा 5 रुपए, ये तो हमें पता चल गया कि 100 रुपीज का 5% 5 रुपए। जैसे प्रीमियम आप फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हो, उसी तरह से डिस्काउंट भी आपका फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा। अब 100 रुपीज में से 5 रुपए डिस्काउंट माइनस करने के बाद 95 रुपीज पे करने हैं। 25% एप्लीकेशन पर मांगा है, तो क्या मुझे 95 रुपीज का 25% कैलकुलेट करना है? नहीं, आपको हमेशा फेस वैल्यू उसका 25% कैलकुलेट करना है। मतलब एप्लीकेशन पर 100 रुपीज का 25%, 25 रुपीज डिमांड की जाएगी। इसी तरह से अलॉटमेंट पर 100 रुपीज का 20%, 20% लिखा है ना, तो 100 रुपीज का 20% अलॉटमेंट पर 20 रुपीज। इसके बाद फाइनल कॉल पर आपका कितना पैसा बचा? 95 में से 45 रुपीज आप डिमांड कर चुके हो, तो इसके बाद 50 रुपीज और डिमांड की जाएगी फाइनल कॉल पर। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? 12,000 डिबेंचर्स इशू के, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही मान के चलो हमें इतनी ही एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। 12,000 एप्लीकेशन पर 25 रुपीज के हिसाब से आपको पैसा मिला 3 लाख रुपीज। टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करो, 3 लाख रुपीज की एप्लीकेशन का नाम का पैसा हमें रिसीव हो गया। पहली एंट्री जहां पर कंपनी शॉर्ट नहीं होती कि उसने जितने डिबेंचर्स इशू किए पब्लिक इंटरेस्ट लेगी या नहीं, आप उसके लिए वेट करते हो। तो जब बैंक में पैसा आता है, एप्लीकेशंस आपके पास आती है, उसी के बाद आप डिसीजन ले पाते हो कि हम डिबेंचर अलॉट करें या नहीं करें। तो 12,000 डिबेंचर्स 25 रुपए के हिसाब से आपको रिसीव हुए 3 लाख रुपीज। ये एप्लीकेशन का पैसा आपको मिला। अब ये एप्लीकेशन का पैसा इसी अकाउंट में नहीं रहेगा, हमें यहां से निकाल के डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जैसे शेयर्स के केस में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, इसी तरह से डिबेंचर आपका लोन है, तो लोन है तो आप कैपिटल नहीं लिखोगे, ना ही लोन लिखोगे, यहाँ पर सीधा डिबेंचर लिखोगे। जो नाम है इसका उसी नाम से लिखोगे। टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 3 लाख रुपीज। पहले ही इंस्टॉलमेंट, पहला हिस्सा आपको लोन का रिसीव हो गया। तो ये टेम्परेरी अकाउंट था, खत्म हो गया। परमानेंट अकाउंट डिबेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट आपका रह गया। एप्लीकेशन का आपको समझ में आ गया, कितनी अमाउंट आपने डिमांड की ये भी समझ में आ गया, कैसे कैलकुलेट करोगे समझ में आ गया। इसके बाद अलॉटमेंट की बारी आती है। अब अलॉटमेंट करेगी तो कंपनी ड्यू की एंट्री पहले बनाएगी कि मुझे अलॉटमेंट पर पैसा मिलेगा कितना, ताकि वो ट्रैक रख सके। दूसरी बात, अब आप यहां पर ध्यान रखना, जैसे प्रीमियम होता है, प्रीमियम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि कंपनी इश्यू तो प्रीमियम पर कर रही है लेकिन कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ डिमांड कर रही है, नहीं दिया होता, तो हम उसे अलॉटमेंट के साथ मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम डिमांड किया गया। उसी तरह से डिस्काउंट भी आप यही लेके चलोगे। जब क्वेश्चन में नहीं दिया कि डिस्काउंट कौन सी कॉल पर है, आपने डिस्काउंट कौन सी कॉल पर
लेके चला है, डिस्काउंट कौन सी कॉल पर आपको रिकॉर्ड करना है, तो आप उस केस में अलॉटमेंट के साथ ही डिस्काउंट को रिकॉर्ड करोगे कि यहाँ पर आपका अलॉटमेंट पर डिमांड तो हम 20 रुपए कर रहे हैं, लेकिन जैसे अलॉटमेंट का लिखा होता है इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसी तरह से ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपका 20 रुपीज है। 20 रुपीज अलॉटमेंट पर आप डिमांड कर रहे हो, तो 12,000 एप्लीकेशन पर 2,40,000 हो जाएगा। 5 रुपए आप डिस्काउंट दे रहे हो। डिस्काउंट क्या है? एक तरह से आपके लिए खर्चा है। जो सामान आपका 100 रुपए का है, उसे आप 95 रुपीज में बेच रहे हो, तो कॉस्ट तो आपके लिए 100 रुपीज है, और बेच आप उसको 95 में रहे हो, तो 5 रुपए का आपका नुकसान है, जिसे आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो हम उस 5 रुपए को, उस डिस्काउंट को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, हमें उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, 60,000। क्लास 11 में आपको याद होगा ना, जब हमें डेटर्स पेमेंट करते थे तो हम उन्हें डिस्काउंट अलाउड करते थे, याद है ना? अगर उसने 10,000 की पेमेंट की, 10,000 की पेमेंट करनी है और उसने जल्दी पेमेंट कर दी, तो हम उसको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 1,000 रुपीज का जो आपको पैसा कम मिला, वो आपके लिए नुकसान है, जो कि आपने डिस्काउंट में रिकॉर्ड किया एज ए डिस्काउंट अलाउड। उसी तरह से अगर आपने सामान की कॉस्ट से कम पर उसको बेचा, तो वो आपके लिए खर्चा है, नुकसान है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5 रुपए। दूसरी तरह से भी इसे समझो, आप इन डिबेंचर होल्डर से ले तो पैसा 95 रुपीज के हिसाब से रहे हो, लेकिन जब आपको रीपे करना होगा तो आप 100 रुपीज रीपे करोगे। ये माना जाएगा कि इनसे 100 रुपए आपने रिसीव किए। तो लोन अकाउंट आपका, लोन अमाउंट आपका रहेगा कितना? 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 12 लाख रुपीज। इस बात को याद रखना, आपका लोन कितना माना जाएगा? 12 लाख रुपीज, जिस पर आप 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दोगे। 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 95, वो आपका लोन अकाउंट नहीं है। लोन अकाउंट आपका मल्टीप्लाइड बाई 100 से होगा। समझ में आ गया? तो ये सेकंड अलॉटमेंट, नई इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट आपने खोला, 20 रुपए के हिसाब से आप डिमांड करोगे 2,40,000। डिस्काउंट हमने दिया 5 रुपए, अलॉटमेंट के साथ आप इसको रिकॉर्ड करोगे, और ये पैसा आप मान के चलते हो कि पूरा मिल जाएगा, तो आप डिबेंचर्स अकाउंट में पहले ही क्रेडिट भी कर देते हो। अब पैसा जो आएगा और डिस्काउंट का खर्चा मिला करके हमारी कॉस्ट 3 लाख रुपीज की है, राइट? तो डिबेंचर की वैल्यू अब आपकी 3 लाख प्लस 3 लाख आप ऐड कर चुके हो, 6 लाख रुपीज आपको रिसीव हो चुके, ये माना जाएगा, राइट? इसके बाद अलॉटमेंट पर पैसा मिला कितना? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो हम यही मान के चलेंगे कि सारा पैसा हमको मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 करोगे, 25 नहीं करोगे, पैसा आपको 20 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, 2,40,000 टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो। किस लिए पैसा मिला? अलॉटमेंट का पैसा मिला। यही तो आपने खोला था ताकि आप ट्रैक रख सको कि पैसा पूरा मिला या नहीं मिला। अब हमें पैसा पूरा मिल गया, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया? इसके बाद आपने यहां पर अलॉटमेंट की भी एंट्री कर दी। अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल, जो कि 3 मंथ्स के बाद डिमांड की जाएगी, तो हम मान के चलेंगे इसी साल कंपनी ने फाइनल कॉल की भी डिमांड की। तो वही पहले आप ड्यू की एंट्री बनाओगे, नई कॉल, नया अकाउंट, 8% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 50, 6 लाख रुपीज। फाइनल कॉल पर अब कितना पैसा बचा? 50 रुपीज ही तो 50 रुपीज के हिसाब से आपने डिमांड किया 6 लाख रुपीज, और आप मान के चलोगे कि ये पूरा पैसा आ गया, तो 2 8% डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख रुपीज। पैसा मिला कितना? क्वेश्चन साइलेंट है, तो यही मान के चलो हमें पूरा पैसा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख, 2 8% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख रुपीज। तो जनरली जैसे हम करते हैं वैसे ही था, बस नया पॉइंट ये था कि आपको इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, कौन सी वैल्यू पर करनी है, 100 पर या 95 रुपीज पर। यहां तक तो आपने जर्नल एंट्रीज कर ली, लेकिन एक एंट्री और बचती है जो कि आपको करनी है। वो क्या है? अब ये लास्ट एंट्री आपको जरूर से करनी है, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपने दिया, वो खर्चा डाला, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, जो कि आपका बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। बैलेंस शीट में तो आपके रियल और पर्सनल अकाउंट्स जाते हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट आपको क्लोज करना होगा
कहाँ ट्रांसफर करके? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर इसको लिखोगे 60,000 रुपीज कि ये हमारा खर्चा है। इन केस अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है तो आप ये खर्चा उसके साथ एडजस्ट कर देते हो, प्रीमियम अमाउंट आपका इतने से कम हो जाएगा। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको वो भी क्लैरिटी होती जाएगी। तो ये जो खर्चा है इसको आपको अगर प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 60,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 60,000 से क्रेडिट करो, तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। और ये पैसा आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? खर्चा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है सारी एंट्रीज किस तरह से करनी है, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।